दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, आप सभी को बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इस योजना को हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है, आप सभी को बताना है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। प्रश्न 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओस्लो किस देश की राजधानी है। ओस्लो किस देश की राजधानी है, आप सभी को बताना है। ओस्लो नॉर्वे देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत के गवर्नर के रूप में किसे छोड़ा था। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत के गवर्नर के रूप में सिल्यूकस निकेटर को छोड़ा था। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, आप सभी को बताना है। तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण 1945 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोग याद रखिएगा। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है, आप सभी को बताना है। कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है, तो आप लोग याद रखिए सरस्वती नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है, उसके बाद सूख जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप लोग याद रखिएगा सरस्वती नदी। मेदाराम जतारा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। मेदाराम जतारा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मेदाराम जतारा महोत्सव कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्रतीक आवास है, आप लोग को बताना है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है, तो आप लोग याद रखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क हाथी जीव का प्राकृतिक आवास है। इसका नाम 1983 ईस्वी में रखा गया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी होगा। देहरादून किस राज्य की राजधानी है। देहरादून किस राज्य की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, यानी कि देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष
M. A. अयंगार जी थे। प्रश्न 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? आप सभी को बताना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? तो आप लोग याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया देश के सबसे करीब है। प्रश्न 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आप सभी को बताना है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिज तकनीकी किस खेल में अपनाई जाती है? आप सभी को बताना है, ब्रिज तकनीकी किस खेल में अपनाई जाती है? ब्रिज तकनीकी कुश्ती खेल में अपनाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्रसेन अभ्यास आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्रसेन अभ्यास आयोजित किया जाता है? आप सभी को बताना है। भारत और रूस देश की सेना के बीच इंद्रसेन अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आप लोग एक बार शेयर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं दोस्तों? आप सभी को बताना है। डेबिट कार्ड पर 16 अंक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। यह केरल राज्य से संबंधित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासनकाल के समय बनाया गया था? आप सभी को बताना है, महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासनकाल के समय बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिए, महरौली का लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासनकाल के समय बनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आरबीसी की कमी के कारण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को बताना है। सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य वंश ने करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, कल्हण के द्वारा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतरंगिणी लिखा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, भारत की प्रमुख अनाज फसल कौन सी है? तो चावल है दोस्तों, आप लोग याद रखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा उत्सव त्रिपुरा राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सभी को बताना है बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिए 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ 5 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आप सभी को बताना है। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 96.5 किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है दोस्तों, कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिए कादरी मंजूनाथ मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आप सभी को बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिए भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगी है? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगी है? आप सभी को बताना है। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? आप सभी को बताना है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बुलर झील है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग ध्यान से देखिए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? उनका नाम क्या था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आप सभी को बताना है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आप सभी को बताना है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक राज्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आप सभी को बताना है। जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप लोग याद रखिए।
भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुएं हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखिए पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आप सभी को बताना है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, चावल। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है। तो आप लोग याद रखिएगा दार्जिलिंग में। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।